वंदे मातरम साथियों, आज हमारे साथ ललित जी हैं, गोडू फिलहाल के रहने वाले हैं और युवा नेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। समाज में हर मुद्दे पे अपनी समय समय पे बात रखते हैं। आज इनसे हम बातचीत करेंगे। ललित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका राइट एंड जस्टिस न्यूज़ में। जी सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ आए। और आपने मुझे आज दिन तक तो सोशल मीडिया में तो मुझे देखा नहीं होगा, क्योंकि मैं सोशल मीडिया में बहुत कम आता हूँ। लेकिन मजबूरन मुझे कोई हमारे इलाके की कुछ परेशानियाँ थी, जिसकी वजह से मुझे आना पड़ा। ललित जी, गोडू फिलहाल पंचायत जो है बनी, जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसकी लास्ट पंचायत बोल सकते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। अगर बिलावर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो मुझे लगता है हार्डली कोई 6 किलोमीटर का बिल्कुल डिफरेंस बिल्कुल है जो बिल्कुल। बिलावर क्षेत्र से जुड़ता है। और एक बड़ी दूर दराज एक पंचायत जिसका बनी कॉन्स्टिट्यूंसी से जुड़ना। और एक बात और मैं आपके साथ पूछूंगा भी, और बनी कॉन्स्टिट्यूंसी में शानदार काम हो रहा है इस समय। जी जी। और गोडू फिलहाल पंचायत में आज से पहले क्या हुआ उसके बारे में भी जानेंगे, और अब क्या चल रहा है उसके बारे में आप बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए सर, अभी मैं पहले की बात कर लेता हूँ। देखिए, गुड्डू फलाल पंचायत तो जो जब हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी बनी थी 96 में, तो हमारे हैदर मलिक जी डिप्टी स्पीकर बने। तो काम कम हुए ज़्यादा हुए सिलसिला चलता रहा। उसके बाद एमएलए चेंज होते रहे। उसके बाद जो एमएलए हमारे कुछ अपोजिशन पार्टी के भी बने, कुछ सरकार में जो रूलिंग पार्टी के थे वो भी बने। लेकिन जिस लेवल का, जिस तरीके का काम डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई। ठीक है। जैसे हमारा ये गुड्डू फिलहाल एक कोने पे है, आगे आप देखोगे तो हमारा रामनगर मजालता उधमपुर का इलाका स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है कि देखिए, हमने हमारे जो पिछले बीजेपी के एक्स एमएलए हो चुके हैं, हमने उनसे भी कहा। सबसे बड़ा हमारा मुद्दा था कि तहसील का। जैसे हमारा गुड्डू फिलहाल पंचायत जो थी, ये इन्होंने जोड़ दी लोही मल्हार पंचायत उसके तहसील के साथ। लेकिन हमने इनको कहा कि इसको कटवा के बिलावर के साथ ऐड कीजिए। लेकिन उन्होंने कहा कि देखो कोई बात नहीं, इनकी सरकार थी, पीडीपी के साथ इन्होंने सरकार बनाई मिलके। लेकिन हम लोग इनके पीछे घूमते रहे, मीटिंग जहाँ भी हुई वहाँ गए। हमारे जो मतलब हमारे दादे परदादे सब लोग इनके साथ मतलब मिलके चलते रहे, इनका साथ भी दिया। आज भी मेरी पंचायत गुड्डू फिलहाल में जब ये असेंबली के चुनाव हुए तो बीजेपी मेरे ब्लॉक में सबसे ज़्यादा टॉप है बिल्कुल वोटों बिल्कुल के लिहाज से। बिल्कुल लेकिन अगर उस तरीके की अगर डेवलपमेंट देखी जाए तो बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ इनके कार्यकाल में। बिल्कुल। हमने इनको कहा कि हमें रोड की ज़रूरत है यहाँ हाँ, तहसील का। ये बिल्कुल ये बहुत बड़ा मुद्दा था कि गोडू फिलहाल टू बैंजल बटवाल बाया जुनाना पड़ेतर उखड़ा वाला जो रोड था, हाँ, उसका क्या है उसके बारे में भी आकर। देखिए सर, जो गोडू फिलहाल टू जुनाना रोड है, ये एक अलग रोड है। और जो हमारा गोडू फिलहाल टू हमारा पड़ेतर का रोड है बाया सिंगान, ये एक अलग रोड है। बिल्कुल, दो रोडे हैं। अच्छा, इनके टाइम में अभी हम डिमांड देते रहे, इन्होंने कहा कोई बात नहीं, हो जाएगा, हम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। उसके बाद हमारे जब असेंबली के चुनाव हुए, हमारे नए एमएलए बने, डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी बने। तो जैसे ही वो बने, उसके बाद बरसात में बहुत बुरा हाल हुआ। देखो, जैसे मुआर में हुआ, नजोत में हुआ, बनी साइड भी बहुत नुकसान हुआ। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन फिर भी हमने हर पार्टी को जिता के देख लिया था, बीजेपी हो, एनसी हो, कांग्रेस हो, हर को हमने जिता के देख लिया था। लेकिन किसी ने भी हमारे इलाके की तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन इस बार हमने सोचा कि क्यों ना एक आज़ाद कैंडिडेट को देख लें। बिल्कुल बनी से लेके गुड्डू फिलहाल तक लोगों ने साथ दिया और वो एमएलए बने। और अभी 1 साल 12-13 महीने उनको बने हुए हैं। तो अगर उनकी आउटपुट देखी जाए, जैसे मेरे गुड्डू फिलहाल है, तो गुड्डू फिलहाल में उन्होंने काफ़ी प्रयास किया है इसको डेवलप करने का। देखिए, जैसे हमारा रोड डैमेज हुआ था, बिल्कुल तो हमने फ़ोन किया, फ़ोन पे भी बात हुई, उनको यहाँ भी लाया, मौके भी आए, पूरे अफसर लोग उन्होंने यहाँ लाए, पीएमजीएसवाई वाले और एक्शन जितने भी डिपार्टमेंट हैं यहाँ लाए थे। उन्होंने देखा, मौका किया इसका। उसके बाद उन्होंने इस रोड के लिए फंड्स रिलीज़ करवाए और काम स्टार्ट हुआ। इसके लिए हम डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी का स्वागत करते हैं दिल की गहराइयों से कि उन्होंने इस काम को शुरू करवाया, इस रोड को पूरे तरीके से, प्रॉपर तरीके से। अभी भी काम चल रहा है बिल्कुल उसका। बिल्कुल, देखा था, हम 3-4 दिन पहले गए थे जी। उधर। तो कुछ बीजेपी के कुछ लोग हैं, ये बोल रहे हैं कि देखो जी, काम ये सेंटर ने दिया। चलो ठीक है, सेंटर ने दिया, हमने मान लिया। लेकिन सेंटर के पास भी पहुंचने का दम तो होना चाहिए ना। सेंटर थोड़ी आया था इधर बिल्कुल पैसे की बिल्कुल बोरी लेके। बिल्कुल बिल्कुल सेंटर के पास पहुंचने का दम होना चाहिए ना। लेकिन जब इनका विधायक थे, जब इनके, तब इनसे कुछ नहीं हो पाया। अब वो तो घर में बैठे हुए हैं। बिल्कुल अभी बिल्कुल साल से उनकी कोई यहाँ मेरे गुड्डू फिलहाल से लेके डुगैन ब्लॉक जो है पूरा,
बीजेपी इसमें टॉप रही है, लेकिन आज दिन तक चलो ठीक है बनी वालों ने उनको हरा दिया, बिल्कुल तो उसमें हमारा थोड़ी कसूर है कि उन्होंने हराया, लेकिन आज दिन तक वो यहाँ इस इलाके का दौरा करने मतलब के बोर्ड लिए लेके नहीं आए। धन्यवाद नहीं किया, चाहे हारे चाहे चाहे जीते, उसके बाद नहीं किया ठीक है, दौरा। मुहार में इतना बुरा हाल हुआ, ठीक है, बिल्कुल। हमारा जैसे फिर ये रोड की बात चल रही थी, तो रोड बोल रहे कि हमने करवाया, ये करवाया, ऐसे हुआ वैसे हुआ, क्या हुआ, जनता सब कुछ जानती है किसने किया क्या किया। अभी हमारा CDF का पैसा डॉक्टर रामेश्वर ने यहाँ से दिया था, क्या बोलते हैं इसको, गोडू टू रुखड़ा रोड के लिए, लेकिन वो कुछ फॉरेस्ट का इशू चल रहा है, वो अभी स्टार्ट नहीं हो पाया, वो हम उनसे बात करेंगे कैसे होगा कैसे नहीं होगा, लेकिन रोड का काम तो उन्होंने करवा दिया है। अभी हमारे 2 रोड अप्रूव हुए हैं, जैसे गोडू फलाल टू हमारा पड़ेतर बयासगान, और दूसरा रोड हमारा जो अप्रूव हुआ है वो हुआ है गोडू फलाल टू जुनाना। अभी देखते हैं, बहुत खुशी की बात है कि अगर कब ये काम एरिया होता है। बिल्कुल देखिए ये हमारा रोड जो है आपकी धनुप्रोल का रोड, बिल्कुल बिल्कुल हमारे एरिया में भी लगता है और आपके एरिया में लगता है, ये पुंद गली वाला, बिल्कुल बिल्कुल ये भी अभी स्टार्ट हुआ, बिल्कुल, अभी बिल्कुल। उन्होंने अप्रूव करवाया, बिल्कुल। अभी उसका काम चल रहा है। अभी अगर ये अभी लोग बोल रहे हैं कि गोडू फलाल का रोड हमने शुरू करवाया, तो सदरोता की हायर सेकेंडरी का भी ऑर्डर यही बोलते थे कि हमारी जेब में है, वो क्यों नहीं इन्होंने लाया आज दिन तक, वो भी निकलना चाहिए ना। बिल्कुल। हमारी तहसील का ऑर्डर बोलते थे नहीं जी हमारी जेब में है, लेकिन वो भी इनसे नहीं आज दिन तक, वो कौन सी जेब में डाला है, ऐसी कौन सी कितनी गहराई में है वो जेब, जो कि हमारी तहसील का ऑर्डर नहीं निकल रहा है कि गोडू फलाल पंचायत बिलावर के साथ हमने जोड़ दी है, लेकिन आज दिन तक नहीं हुआ। तो देखते हैं, हमने इनको अपने MLA साहब को भी कहा है हमने कि देखिए हमारा बहुत एरिया दूर दराज है, हमारे पहाड़ी लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, सीधे साधे शरीफ लोग हैं, कहाँ मशडी है, इतनी दूर कौन जाएगा वहाँ। अगर एक डोमिसाइल भी बनाना हो या अपने बिल्कुल, इनकम बिल्कुल, सर्टिफिकेट बिल्कुल। बनाना, तो काफ़ी दूर है, मतलब कम नियर अबाउट कुछ 5 से 1 घंटे लगेंगे वहाँ तक बिल्कुल, पहुँचने के बिल्कुल। लिए। एक और बात करूँगा मैं आपसे कि सिक्योरिटी का क्या इशू, मतलब जिस तरह का मिलिटेंसी चल रहा है, तो सिक्योरिटी किस तरह की? देखिए हमारे इलाके के साथ लगता है मजहल्ता का एरिया, जी उधमपुर का एरिया, वहाँ सोन नाम है जगह, वहाँ पे काउंटर हुआ, लेकिन एक हमारा SOG का जवान वहाँ पे मारा गया, शहीद हो ठीक है, गए शहीद हो गया। तो अभी मिलिटेंट्स की तो कोई खबर नहीं आई कि पकड़े गए, मारे गए, नहीं मारे गए, कहाँ हैं कहाँ नहीं, अभी तो सिक्योरिटी तो फोर्स, मतलब वहाँ पे एक चौकी का अगर हो जाए तो। लेकिन बिल्कुल है तो ज़रूरी है, वो होना चाहिए। चाहे हमारा देखो संगान हो गया, या हमारा रुखड़ा हो गया, खतराला हो गया, इस एरिए में तो पुलिस स्टेशन चौकी तो है ही नहीं है कहीं बिल्कुल भी। बिल्कुल। ये तो बिल्कुल ज़रूरी है। और एक और बात करूंगा, ST बनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ST स्टेटस को लेके काफ़ी मतलब जोरों शोरों से प्रयास चल रहा था, इसके बारे में आप क्या देखिए, कहोगे कि वहाँ के लोग, वहाँ के बच्चे डिजर्व करते हैं ST स्टेटस के अभी लिए? मैं इसी मुद्दे पे आ रहा हूँ जो आपने क्वेश्चन पूछा मुझे। देखिए जो ST की बात की, अभी बनी में एक बीजेपी वालों ने एक छोछा छोड़ा है कि देखो जी बनी से डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, बोलता था कि मैं पहाड़ी ST स्टेटस का दर्जा दिलाऊंगा, लेकिन नहीं दिला पाए। और भाई जो कह रहे हैं कि नहीं दिला पाए, वो भी तो सरकार में थे, उनके MP थे, उनकी प्रधानमंत्री भी उनकी पार्टी के हैं, प्रधानमंत्री हमारे भी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी साहब, हम उनकी इज्जत करते हैं। आज जितनी इज्जत उनकी अपोजिशन के लोग करते हैं, इतनी तो ये सरकार के लोग नहीं करते हैं, जो मोदी साहब के नाम पे वोट लेके आए हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब हमारे यहाँ डुगैन सदरोता में इलेक्शन टाइम 3-3 जहाज उनके आते थे, जाते ही नहीं थे। जब से इलेक्शन हुई है किसी का जहाज नहीं हमें मिला। यहाँ पे मुहार में इतना हादसा हुआ, आपने खुद देखा होगा, आप खुद भी वहाँ सोशल गए। मीडिया पे भी अगर एक ट्वीट कर दे तो भी गांव हमारे पहाड़ी क्षेत्र का लेकिन काफ़ी कोई कोई मैसेज ट्वीट नहीं आया उनका। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये भी नहीं हुआ कि न, लेकिन डॉक्टर रामेश्वर सिंह एक ऐसा कैंडिडेट है जिसकी ना कोई पार्टी थी, ना कोई जान पहचान थी, लेकिन फिर भी उसने किसी भी पार्टी का नाम लेते हुए लोगों की मदद जितनी हो सकती थी उतनी की, दिन रात मेहनत की, बारिश नहीं देखी, धूप नहीं देखी, इतने कीचड़ में जाके, वहाँ जाके मुहार में जाके वो उन्होंने दौरा किया और लोगों को राशन बांटा, कंबल बांटे, गद्दे बांट दिए, अपनी तरफ से उन्होंने लोगों को 3-3 4-4 पक्खे टीन के दिए कि चलो। इस एरिया में मैंने देखा, क्योंकि उसी ब्लॉक का रहने वाला हूँ, डुगान ब्लॉक का, बनी कॉन्स्टिट्यूंसी का एक मतलब कटा हुआ पार्ट है, काफ़ी नज़रअंदाज इस एरिया को किया जाता है, चाहे वो सदरोता हो, बैंजल पटवाल हो, डुगान हो, पडोडी हो, गोडू फलाल हो, लेकिन इस बार काफ़ी काम जो है मैं देख रहा हूँ जोरों शोरों से इस एरिया में हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए लीडर दमदार होना चाहिए, पार्टी कोई भी हो, सरकार कोई भी हो। और अगर देखिए डेवलपमेंट पार्टियां नहीं करवाती हैं, डेवलपमेंट लीडर करवाते हैं। अगर लीडर के पास दम हो तो लीडर बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन जो लोग मोदी के नाम पे जीत के आए हैं, उनको क्या फंसी है लोगों के काम करके?
उनको पता है अगली बार फिर हमें वोट मिल जाएंगे, मोदी साहब आएंगे। और देखिए कितने, आपने देखा होगा जितना बिलावर की सीट पे इतना कंपटीशन नहीं था जितना बनी पे था। बिल्कुल। बहुत सारे मिनिस्टर अमित शाह और बहुत सारे लीडर बाहर से उठ के वहाँ गए, देखो 2-2 3-3 सीएम वहाँ पहुँचे थे। हाँ, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आया। दिल्ली की सरकार को भी पता चला कि बनी में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, बिल्कुल कौन नालायक है। ये तो इनकी जवाबदेही होनी चाहिए ना कि देखो बनी की सीट क्यों हारी बीजेपी ने। बिल्कुल। डॉक्टर रामेश्वर सिंह एमएलए, अगर जीवन लाल जी ने अगर डेवलपमेंट करवाई होती तो ये क्या बोलते हैं इसको, रामेश्वर आज की डेट में एमएलए नहीं होता। रामेश्वर को एमएलए बनाने वाले कौन है, वो तो जीवन लाल। जितनी ताकत जीवन लाल जी ने उनको उनकी सैलरी बंद करवाने के लिए या उनका मतलब उनको सस्पेंड करवाने के लिए जोर लगाया है। अगर 5 साल में अगर डेवलपमेंट करवाने के लिए अगर लगाया होता तो आज की डेट में शायद वो मिनिस्टर होते। एक बात मैं जरूर ऐड करूंगा, मेरी पंचायत में जीवन लाल ने डेवलपमेंट करवाई है, लेकिन 2-3 लोगों की करवाई है। वो लोग उनके साथ जुड़े थे, उन्होंने गरीब लोगों के पास उनको पहुँचने नहीं दिया। और जीवन लाल जी भी बेचारे, उन्होंने जैसे वो उनके वर्कर हवा में रहते थे उनको भी हवा में रखा, तो गरीब लोगों के पास उनको पहुंचने नहीं दिया, गरीब लोगों की बात उनके तक पहुंचने नहीं दी, गरीब लोगों की बात के ऊपर कोई अमल नहीं होने दिया उन्होंने, तो जिसके कारण ये रिज़ल्ट हुआ। और देखिए डेवलपमेंट जीवन जी भी करवा सकते थे, वो ये नहीं है कि वो करवा नहीं सकते थे, लेकिन जैसे आपको मैंने बुलाया, आपने हिम्मत की, आप यहाँ आए। अगर आप घर से नहीं आते तो यहाँ कैसे पहुँचते। बिल्कुल बिल्कुल। ललित जी ने काफ़ी सारी बातें हमारे साथ डिस्कस की हैं आज, और जो रियलिटी है ग्राउंड पे जो हो रहा है उनके बारे में उन्होंने बताया। राइट एंड जस्टिस देखते रहिए, और जीरो ग्राउंड से आपको हम हर चीज़, हर पल की बातें जो बताने की कोशिश करेंगे। और क्लियर करना चाहता हूँ, जैसे यहाँ गुड्डू फलाल रोड की बात आई, यहाँ एसटी के लोग नहीं थे, गद्दी कम्युनिटी के लोग नहीं थे। अगर गद्दी कम्युनिटी के लोग होते तो शायद आज की डेट में जीवन लाल जी ने रोड बना दिया होता, लेकिन ठक्कर बरादरी के लोग थे, नहीं बना। काफ़ी सारी बातें ये कह रहे हैं, एक सवालिया निशान भी एक्स एमएलए जीवन लाल जी के ऊपर उठ रहा है। क्या ये सच है, सत्य है? पहाड़ी एसटी स्टेटस की बात की, किस चीज़ की कमी थी इनके पास? होम मिनिस्टर साहब इनके थे, पूरी सरकार इनकी थी, वहाँ जाते, वहाँ बात करते। अगर पुंछ चोरी को मिल सकता था, क्या बनी को नहीं मिल सकता था? बिल्कुल मिल सकता, नहीं दिला पाए। लेकिन आज कहते हैं रामेश्वर सिंह जी बोल रहे हैं कि मैं दिलाऊंगा, या इलेक्शन समय उन्होंने ये मुद्दा बनाया था कि मैं दिला दूंगा, आए दिन तक नहीं मिला। और भाई साहब जब आप फुल मेजॉरिटी में थे, आप नहीं दिला पाए, वो तो एनसी में उनकी तो कोई पार्टी भी नहीं है, लेकिन ये है कि वो लड़ाई जरूर लड़ेंगे। अभी भाजपा के डीडीसी हैं, तो क्या उनका कोई कैपेक्स बजट का कोई पैसा पंचायत गोडू फिलहाल में लगा है क्या? देखिए मेरी बात सुनिए, हमारी नॉलेज में तो कोई नहीं है। मैं आपको एक बात कहता हूँ, डीडीसी, आपने पैसे की बात की, पैसा तो छोड़िए, उनको फ़ोन आप 300 बार कीजिए एक पर डे का, वो तब हमारा फ़ोन नहीं उठाते हैं। डीडीसी जो मेरा फ़ोन उठाते थे, लेकिन मैंने एक बार उनको फ़ोन किया था, उन्होंने पैसा दिया था, तो उस पैसे में कोई कटरगज्जी हुई थी, मतलब पूरे तरीके से वो नहीं, प्रॉपर तरीके से नहीं खर्च हुआ था। मैंने कहा सर, अगर आपने ठेकेदारों को पालने का काम पसंद है आपको, या आपने ठेका लिया है ठेकेदारों को पालने का, तो मेहरबानी करके आप सीधा उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए पैसे। ये कौन सा आप पंचायत को आप तो बोलते हो, जहाँ भी कोई आपकी मीटिंग होता है बोलते हो कि देखो जी मैंने गुड्डू फिलहाल को इतने पैसे दिए, वहाँ पे तो 10 पैसे भी नहीं खर्च हुए हैं, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। बिल्कुल, बहुत सारी क्वेश्चन सामने ललित जी से किए हैं, और उन्होंने काफ़ी तीखे स्वभाव में उनका आंसर दिया है, और सच भी है, ये जो उन्होंने बताया बिल्कुल सत्य है। और एक बार फिर हम मिलेंगे उसी पंचायत में जाकर। और ललित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया जी।